आप शेयर मार्केट में जो सबसे बड़ी गलती कर सकते हैं एक बिगिनर्स के तौर पर, वो ये कर सकते हैं कि कंपनी को उसका नाम देखकर उसमें पैसा इन्वेस्ट करना। कंपनी के नाम देखकर आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कंपनी अच्छी है या बुरी। कंपनी को ये डिसाइड करने के लिए कि उसमें पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं, ये केवल हम उसके रेशियोज़ को देखकर पता कर सकते हैं कि कंपनी स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो पिछली वीडियोज़ में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रेशियोज़ के थ्रू कैसे 80% पता लगा सकते हैं कि कंपनी इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन एक एग्जांपल देके आपको बताऊंगा कि कैसे आप खुद से किसी कंपनी की रिसर्च कर सकते हैं। आप चाहे जिस कंपनी की भी चाहे उसकी रिसर्च कर सकते हैं और ऑनलाइन अपने लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये स्क्रीनर की वेबसाइट है जिसके थ्रू हम कंपनी के एनालिसिस करते हैं। इसी वेबसाइट के थ्रू आप मोबाइल पर या फिर अपने लैपटॉप पर कंपनी की एनालिसिस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कंपनी के एनालिसिस करने के लिए 3 रेशियोज़ के बारे में बताया था, तो आज इस वेबसाइट के थ्रू और एक कंपनी की एनालिसिस करके मैं आपको दिखाऊँगा उन्हीं 3 रेशियोज़ के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सर्च बार में किसी कंपनी का नाम लिख लेते हैं। चलो ITC का ही नाम लिख लेते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में भी उसके बारे में ही बात की थी। तो अब इस कंपनी को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ITC से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपके सामने ओपन हो जाती है। तो इसमें वैसे तो बहुत सारी जानकारी है, इसके बारे में हम लोग आगे चलकर धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन हमें जो मेन रेशियोज़ हैं, जो कि 3 रेशियोज़ थे, उनके बारे में बात करनी है। बाकी इसमें कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब कंपनी की वैल्यू, करेंट प्राइस, शेयर प्राइस जो चल रहा है, हाई लो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम अपनी बात करते हैं। सबसे पहला जो रेशियो था वो था कि प्रॉफिट मार्जिन। तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन चेक करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स है लगातार सारा डेटा लिखा हुआ है कि किस तरह से बढ़ रही है, अगर घट रही है। और अगर इस कंपनी की बात करें तो आप देखेंगे 2014 से 2025 तक कंपनी की सेल लगातार बढ़ ही रही है। 2014 में सेल जो कि थी 35,306, ये सारी वैल्यूज़ करोड़ की हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2014 में वैल्यू 35,000 करोड़ थी और 2025 में 75,000 करोड़ है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक है कंपनी के स्ट्रॉन्ग होने का। इसके अलावा जो दूसरे रेशियो की बात की थी, जो कि था कि रिटर्न ऑन इक्विटी, की कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न कर रही है। तो अगर उसकी बात करें तो वो आपको दोबारा मेन स्क्रीन पर दिख जाएगा, जो कि है 27%। मतलब कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को 27% का इक्विटी पर रिटर्न दे रही है, जो कि बहुत अच्छा होता है। इस हिसाब से कंपनी का एक दूसरा भी फीडबैक हमको पॉजिटिव मिल गया है। और जब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट फीडबैक की बात करते हैं तो वो की है डेब्ट, की कंपनी पर डेब्ट कितना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के पास में बैलेंस शीट का जो ऑप्शन होता है उसको ओपन करना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे बोरोइंग्स का जो ऑप्शन होता है वो होता है कि जो कंपनी ने जितना डेब्ट ले रखा है, ये भी सारी वैल्यूज़ करोड़ में होती हैं। अगर बात 2014 की करें तो कंपनी 242 करोड़ का डेब्ट था कंपनी पर, फिर धीरे धीरे डेब्ट कम हुआ, हालांकि अभी 363 करोड़ है, लेकिन जो कि काफ़ी अच्छा है। कंपनी ने बहुत ज़्यादा उधार नहीं लिया है। जिस हिसाब से कंपनी का अगर प्रॉफिट देखा जाए उसके हिसाब से कंपनी का डेब्ट बहुत कम है। कंपनी का प्रॉफिट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 78,000 करोड़ था और कंपनी पर डेब्ट जो कि है केवल 363 करोड़ है। इस हिसाब से कंपनी ये बहुत अच्छी कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा, ये कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, शेयर को बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। Clouds drift high, किसी भी कंपनी की रिसर्च कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी है या नहीं है। आज की वीडियो में और भी बहुत कुछ सीखेंगे, आप बने रहिएगा। और आज की वीडियो endless waves of a calm blue sky, होना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और where dreams